नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। निवेदन है कि झांसी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मामला बताया गया है चिरगांव के ग्राम करगुआ में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दो युवक मौके से फरार। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना बताई गई है 12 तारीख की लगभग सुबह 9 बजे का वक्त था। एक बालिका शौच के लिए जा रही थी कि तभी रास्ते में दो युवक लालू राजपूत उर्फ उमाशंकर व एक अज्ञात युवक ने साथ मिलकर नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करते हुए मारपीट की और उसका मुंह दबाकर बाइक पर बिठाकर गांव से रामनगर रोड की ओर ले गए और बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची घटना से भयभीत हो गई और दोनों उसी हालत में बच्ची को घटना स्थल पर छोड़कर भाग गए। बच्ची ने जब अपने माँ बाप से घटना की जानकारी दी तभी परिजनों ने थाना चिरगांव से संपर्क किया और थाने में लिखित प्रार्थना पत्र देकर बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के आरोपियों को पकड़ने की गुहार लगाई। लेकिन बताया गया कि पुलिस ने सुनवाई नहीं की और वहीं ऐसा बताया गया कि समझौते का प्रयास भी किया गया। इसी को लेकर पीड़ित अगले दिन एसएसपी कार्यालय पहुंची और उसने लिखित प्रार्थना पत्र दिया। और जैसा कि आपको मालूम है, जो एसएसपी साहब आए हुए हैं इस समय बड़े सख्त हैं और इसी के चलते बड़े खुलासे हो रहे हैं झांसी जनपद में। और उन्हीं के आदेश पर पीड़ित थाने आया और थाने में लड़की के बयान लिए। इसके बाद उन्होंने घटनास्थल का भी जायजा लिया। अब देखना है कि पीड़ित के परिवार को कैसे न्याय मिलता है। वहीं हमें मालूम चला है कि अभी हमारे थाना अध्यक्ष से बात हुई है। उन्होंने कहा कि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, हम प्रयास कर रहे हैं। बलराम, आगे क्या? ये बताइए, क्या घटना हुई है? आपके कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ग्राम करगुआ के। थाना कौन सा लगता है आपका? चिरगांव। क्या घटना हुई है बताइए, विस्तार से बताएं। जो बाहर के दो लड़के थे वो आए सो मोड़ी लेटर के जा रही थी, तो उन्होंने उसकी छेड़खानी करी और मतलब मारपीट करके और जो है गाड़ी पे बैठा लिया, मुँह बांध दिया मोड़ी का, बस ले गए। तो 2-3 घंटे में वापसी आए तो कैसे मोड़ी रोक आई, पूछ जाँच करी मोड़ी से। तो मोड़ी ने रोके जी कहा कि जो है हमारे साथ दो लड़कियाँ थी, जिनने हमारे साथ गलत किया। अच्छा, आपकी जो बच्ची है उसकी उम्र कितनी है? लगभग 15 साल। 15 साल की है। फिर क्या आपने पुलिस को सूचित किया है इस मामले को लेकर? हाँ, एप्लीकेशन लिखा भी आई थी। एप्लीकेशन लिखा दी है आपने? हाँ, वो लिखा गई। क्या क्या यहाँ पर जो पुलिस है मामले को संज्ञान में लेते हुए क्या कार्रवाई कर रहे हैं आपसे? अब कल तो कुछ नहीं करी थी। कल की घटना है ये? कल की घटना है। फिर आज क्या हुआ? आज क्या हुआ, जब यहाँ हमारी सुनाई नहीं हुई फिर हम झांसी गए थे एसपी साहब के तरफ? हाँ। जी, फिर इसके बाद? तो वहाँ से यहाँ फोन आया, जब इन्होंने हमें बुलाया हम यहाँ चिरगांव थाने में फिर आए। आप चेक कर भी गए गांव में कि मतलब कौन सी जगह है। और जो आप बता रहे हो, जो दो लड़के, हाँ, वो बाकी हैं गए। कहाँ के हैं? मतलब अभी कहाँ पर हैं? ये लड़के तो कल ही भाग गए। अच्छा, भाग गए थे। और जरिया के हैं, भुजन जरिया है। तो वहाँ गांव में क्या करते थे? कौन से गांव में? जहाँ पर आप बता रहे हो आपका निवास है, जहाँ पर लड़की आपको ले गए, आपकी लड़की को? हम मजदूरी करने गए थे साहब। आप मजदूरी करने गए थे तो वो लड़के आए थे का वहाँ पर, कि रहते हैं वहाँ पर? हाँ, आते जाते हैं, लेकिन मामा है वहाँ। अच्छा, लड़के के मामा वहाँ पर रहते हैं गाँव में। अब यहाँ आते हैं। अच्छा, तो अभी लड़की जो आपकी नाबालिग बेटी है उसका भी क्या स्वास्थ्य कैसा है अभी? स्वास्थ्य का अब जी ने कल से खाओ नहीं का स्वास्थ्य बता दिया। अभी पुलिस गई है? क्या चाहते हैं अब आप? निर्णय मिले जब जी का है। अच्छा, जो दो लड़के हैं उनके नाम आप जानते हैं? हाँ, एक को तो जाना था, एक को नहीं जाना। लालू नाम है। अच्छा, दूसरे का नहीं जानते हो? दूसरे का नहीं जानती है, जो साथ में थे। और जो लालू हैं वो कहाँ के निवासी हैं? वे जरिया की। ये जरिया कहाँ पड़ता? जो जरिया मोट के पास है। ठीक है, ओके। नाम बताओ क्या है? सनी। हैं? सनी अपना? हाँ, राजवती। राजवती। आप जो आपकी जो पोती है हाँ।
उसके साथ में जो घटना हुई है उसके बारे में आपको क्या जानकारी है, बताइए। ये बता रही थी वो कि 2 लड़के यहाँ से पुल गया है, यहाँ से उठा के ले गए। अच्छा, फिर तो उसने फिर अपना काम किया, वो वापस आई रोती रोती, वो बोतल भी उसने चुरा के हाथ से फेंक दी। क्या फेंक दिया? लेटरिन के लिए बोतल ले गई थी। अच्छा, फिर उसने फेंक दी। लड़की घर पे वापस कैसी आई? आप लोग लेने गए थे या? नहीं, वो यहाँ पे यहीं से ले गए, यहीं से छोड़ गए। अच्छा, इधर से ले गए थे, यहीं पे छोड़ के चले गए। हाँ। अच्छा, फिर आप लोगों ने पुलिस से संपर्क किया? पुलिस से बोला इस बात के लिए, प्रार्थना पत्र वगैरह दिया थाने में? आए तो थी पुलिस, आई थी। फिर आपकी कहाँ है पोती? अभी नहीं आई, वापस होगी। अभी पोती कहाँ है आपकी? वहीं पे है। हाँ। सर, अभी चिरगांव थाना ग्राम करगवा में जो घटना हुई है उसके संबंध में मुझे जानकारी चाहिए। देखिए, आज प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है कि करगवा थाना चिरगांव के अंतर्गत एक ग्राम पड़ता है, उसमें बलराम ने प्रार्थना पत्र दिया है कि कल उनकी बेटी मधु जांच के लिए गई थी और वो तो गांव के एक रिश्तेदार लगते हैं, अलग का नाम बोला है, उनका जो है भांजा, वो उनके साथ ज़बरदस्ती करके उनको गाड़ी बैठा कर ले गया और खेत से करीब काफ़ी दूर ले गई, क्योंकि आज जांच चल रही है अभी उसकी। तो वहाँ पर उनके साथ में दुष्कर्म की शिकायत मिली है, जांच की जा रही है। जैसे ही इसमें पाई जाती है तो पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तत्काल विभाग देखा जाएगा। जो आरोपी हैं सर, वो क्या अभी फरार है? जी, अभी उनकी जाँच की जा रही है, जानकारी दी जा रही है। जिस गाँव में अभी गाँव में नहीं दिखे हैं, पकड़वाने का प्रयास किया। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? कल्पना। कल्पना जी, सुनाओ कि यहाँ जो वार्ड नंबर कौन सा है? 55। यहाँ सभासद जी कौन है? यहाँ सुनील नैनमानी। सुनील नैनमानी। अच्छा, सुनील नैनमानी जी हैं? हाँ। ये बताइए क्या समस्या है यहाँ? यहाँ पर जो नल्ला बन गया है फिर भी पानी भर जाता है गलियों नल्ला में। जो आगे बड़ा नल्ला, हाँ, तो उसके बनने के बाद पानी भर रहा है? हाँ, उसके बनने के बाद भी पानी भरता है और जो कचरा लेने वाले कचरा नहीं उठाते नलियों का। अच्छा। और जो हेडपम्प जो लगा है इसमें पानी भर जाता है नल्ले का, तो पीने का पानी हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मतलब इसमें जो पानी भर जाता है, जो हेडपम्प में यहाँ देख रहा हूँ, हेडपम्प लगा हुआ है, हाँ, तो इस तरह की समस्या है। तो पानी भरता है तो अच्छा, नल्ले में पानी भरता है, हाँ, तो ये डूब जाता है। और क्या समस्या आती है? और कचरे वाले कचरा ही ले जाते हैं, जो साफ करने वाले आते हैं। नाली साफ करने आते नहीं है, आते हैं उधर साइड साफ कर जाएंगे, लेकिन इस वाली लाइन में नहीं करते। मतलब क्या शिकायत है आपकी? जैसे यहाँ आते हैं तो सफाई होनी चाहिए ना। देखिए आप कितना कचरा है, कितनी गंदगी पड़ी है इधर। कितने दिन से चला हुआ है? जी, कम से कम 15 दिन 20 दिन होगा, कम से कम 20-25 दिन हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई सफाई वाला नहीं आता है? नहीं आते, कभी नहीं आते यहाँ ये नाली साफ करने। तो ये सफाई कौन करता है फिर? जी, सफाई हम ही लोग करते हैं, अपने आप कराते। किसी को बुला के करवाएंगे, फिर उसको पैसा देंगे तब वो करके जाएंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, जैसे आपका एक मकान है और भी तमाम तरह के मकान है, काफी ऊंचाइयों पे बने हैं और मतलब इस तरह के मकान बहुत कम देखने को मिलते हैं। शायद जहाँ मतलब बाढ़ की स्थिति वहाँ मिलती है। ये जो देरी बनाई है आपने पानी के लिए बनाई है। पानी नाल पूरा भर जाता है अंदर, भर क्योंकि जाता है पानी? हाँ, पूरा अंदर पूरा भर जाता है, जिसकी ये जगह क्या निचले स्तर पर है? ये निचले स्तर पे है। और क्या नाले से नाला जो वो है ना, डाउन में जब पानी भर जाता है तो ऊपर टोटल यहाँ से वहाँ तक पूरे जो बना रखी है ना, ये तो सभी जगह देख रहे हैं आप, तो सब जगह पूरा एकदम पूरा। अच्छा, वो सामने वाले घर में भी वो? हाँ, वही हमारा है वो भी। पूरे घर में भर गया। ये देखिए पूरे यहाँ से वहाँ तक तो पूरा, मतलब पानी का तो बड़ा, पानी की तो बहुत ज़्यादा ही समस्या है। क्योंकि यहाँ मैं तो बाहर रहता हूँ, अभी स्टेशन में हूँ। ये पानी हम आए थे जब बता रहे थे, घर में पूरा पानी नहीं भर गया है। यही समस्या है यहाँ की? हाँ, यहाँ। और राशन वाशन आपको टाइम में मिलता है? आपके तो बने हैं? हमारा तो बना हुआ है, इनका ही। और कोई इसके अलावा समस्या बाढ़ के संबंध? हमारे 3 लड़कों के बच्चों के नहीं बना। अच्छा, बच्चे की उम्र कितनी है? अभी उनका राशन का नहीं बना? आपने अप्लाई किया? हाँ, इन्हें किया था, हुआ नहीं है, बोला था। अच्छा, बना नहीं है। नाम है आपका? रेशमा खान। क्या कहना चाहती हैं आप? हमें कहना चाहते हैं कि नाली कभी साफ नहीं है। 20 साल से हम सब पैसा देते हैं तब साफ करते हैं, नहीं तो हम लोग अपने हाथों में साफ करते हैं नाली। ये वार्ड कौन सा है?
बार 55 बार नंबर है ना, 55 है। यहाँ तो वो नैनवानी जी हैं यहाँ जी पर? हाँ, नैनवानी। अच्छा, नैनवानी जी। तो वोट मांगने तो आए थे वो इस बार की नहीं? आते हैं हर साल जब भी इलेक्शन होते कोई ना कोई आता है, जीत तो जाते हैं। तब आप यह तो आप लोग भी तो वोट देते हैं, तब आप उनसे लिखित में नहीं लेते हैं या कुछ? क्या कहते हैं? नहीं हुआ है सर। नहीं, आप उनसे कहते हैं कि भाई ये काम करवाना? कई बार का हम लोगों ने फोन किया, कई बार तो क्या बोले? कुछ जवाब ही नहीं आता कि हाँ करा देंगे, और कोई आता नहीं है साफ करने। तो इसको आप कितने सालों से साफ कर सफाई हम चल? 20 साल से हम साफ कर रहे हैं। अच्छा, 20 साल से आप साफ सफाई कर रही हैं? कर रहे हैं। मतलब स्वच्छ भारत जो अभियान है। सब लोग झाड़ू यहाँ से झाड़ू लगाती हैं, नाली भर जाती है, सब लोग हम लोग साफ करते हैं। हाँ, मतलब सब मोहल्ले वाले जिसको जो साफ कर लेते हैं। सब अपने हाथ से करते हैं। अच्छा, कहने का जो भारत नरेंद्र मोदी जी का जो एक स्वच्छ भारत अभियान है, वो आपको 20 साल से आप निभाती चली जा रहे हैं? 20 साल हो गए हम लोगों को। अच्छा, मतलब ये लोग करते हैं, ये करते हैं। मतलब आत्मनिर्भरता की उन्होंने बात अभी कही है, लेकिन आप लोग 20 साल से अपने इस क्षेत्र को खुद आत्मनिर्भर बनाए हुए हैं आप। अच्छा, ठीक है। जो झाड़ू वाली आती है वो क्या कहती हैं? वो नहीं करते, साफ सफाई वाले करेंगे, हमारे वार्ड में नहीं आता करेंगे। अच्छा, ऐसा ये बोल के चले जाते हैं। कई बार कहा है, और जो साफ करने वाले जब कभी नगर निगम से आते हैं तो वो लोग घर से पैसे मांगते, 100 रुपए घर से। अच्छा, पैसा मांगते हैं जाके वाले? वो साफ करते तब हैं। वो साफ करते हैं, नहीं तो करते नहीं। क्या नाम है आपका? कल्पना कल्पना जी, सुनाओ कि यहाँ जो वार्ड नंबर कौन सा है? 55। यहाँ सभासद जी कौन है? यहाँ सुनील नैनवानी। सुनील नैनवानी, अच्छा, सुनील नैनवानी जी हैं? हाँ। ये बताइए क्या समस्या है यहाँ? यहाँ पे जो नल्ला बन गया है, फिर भी पानी भर जाता है गलियों नल्ला में। जो आगे बड़ा वाला नल्ला हाँ। है, तो उसके बनने के बाद पानी भर रहा है? हाँ, उसके बनने के बाद भी पानी भरता है, और जो कचरा लेने वाले कचरा नहीं उठाते नलियों का। अच्छा, और जो हेडपम्प जो लगा है, इसमें पानी भर जाता है नल्ले का, तो पीने का पानी हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मतलब इसमें जो पानी भर जाता है, जो हेडपम्प में यहाँ देख रहा हूँ, ये हेडपम्प लगा हुआ है, हाँ, तो इस तरह की समस्या है। तो पानी भरता है तो अच्छा, नल्ले में पानी भरता है हाँ, तो ये डूब जाता है। और क्या समस्या आती है? वो कचरे वाले कचरा ही ले जाते हैं, जो साफ करने वाले आते हैं। नाली साफ करने आते नहीं है, आते हैं उधर साइड साफ कर जाएंगे, लेकिन इस वाली लाइन में नहीं करते। मतलब क्या शिकायत है आपकी? जैसे यहाँ आते हैं तो सफाई होनी चाहिए ना। देखिए आप कितना कचरा है, कितनी गंदगी पड़ी है इधर। कितने दिन से चला हुआ है? जी, कम से कम 15 दिन 20 दिन होगा, कम से कम 20-25 दिन हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई सफाई वाला नहीं आता है? नहीं आते, कभी नहीं आते यहाँ ये नाली साफ तो करने। ये सफाई कौन करता है फिर? जी, सफाई हम ही लोग करते, अपने आप कराते। किसी को बुला के करवाएंगे, फिर उसको पैसा देंगे, तब वो करके जाएंगे। तब वो कर जाएंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, जैसे आपका एक मकान है, और भी तमाम तरह के मकान है, काफी ऊंचाइयों पर बने हैं, और मतलब इस तरह के मकान बहुत कम देखने को मिलते हैं। शायद जहाँ मतलब बाढ़ की स्थिति वहाँ मिलती है। ये जो देरी बनाई है आपने, पानी के लिए बनाई है। पानी नाल पूरा भर जाता है अंदर, भर क्योंकि जाता है पानी? हाँ, पूरा अंदर पूरा भर जाता है, जिसकी ये जगह के निचले स्तर पर है? ये निचले स्तर पे है। और क्या, नाले से नाला जो वो है ना, डाउन में जब पानी भर जाता है तो ऊपर टोटल यहाँ से वहाँ तक पूरे जो बना रखी है ना, ये तो सभी जगह देख रहे हैं आप, तो सब जगह पूरा एकदम पूरा। अच्छा, वो सामने वाले घर में भी वो हाँ, वही हमारा है वो भी। तो पूरे घर में भर गया। ये देखिए पूरे यहाँ से वहाँ तक तो पूरा, मतलब पानी का तो बड़ा, बड़ी समस्या है। पानी की तो बहुत ज़्यादा ही समस्या है, क्योंकि यहाँ मैं तो बाहर रहता हूँ, अभी स्टेशन में हूँ। ये पानी हम आए थे जब बता रहे थे, घर में पूरा पानी नहीं भर गया है। यही समस्या है यहाँ की? हाँ, यहाँ और राशन वाशन आपको टाइम पे मिलता है? राशन आ गया तो बच्चों का राशन कार्ड नहीं बना है। अच्छा, आपके तो बने हैं? हमारा तो बना हुआ है, इनका ही तो और कोई इसके अलावा समस्या बाढ़ के संबंध? हमारे 3 लड़कों के बच्चों के नहीं बना। अच्छा, बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे हैं, अपने बाल बच्चे कहाँ हैं, 30-35 साल। तो अभी उनका राशन कार्ड नहीं बना, आपने अप्लाई किया? हाँ, इनने किया था, हुआ नहीं है, बोला था अभी। अच्छा, बना नहीं है। ठीक है। नाम है आपका? रेशमा खान। क्या कहना चाहती हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि नाली कभी साफ नहीं है। 20 साल से हम सब पैसा देते हैं, तब साफ करते हैं, नहीं तो हम लोग अपने हाथों से साफ करते हैं नाली। ये वार्ड कौन सा है? बार 55 बार नंबर है ना, 55 है। यहाँ तो वो नैनवानी जी हैं यहाँ जी पर? हाँ, नैनवानी। अच्छा, नैनवानी जी। तो वोट मांगने तो आए थे वो इस बार की नहीं? आते हैं हर साल जब भी इलेक्शन होते कोई ना कोई आता है, जीत तो जाते हैं। तब आप यह तो आप लोग भी तो वोट देते हैं, तब आप उनसे लिखित में नहीं लेते हैं या कुछ? क्या कहते हैं? नहीं हुआ है सर। नहीं, आप उनसे कहते हैं कि भाई ये काम करवाना? कई बार का हम लोगों ने फोन किया, कई बार तो क्या बोले? कुछ जवाब ही नहीं आता कि हाँ करा देंगे, और कोई आता नहीं है साफ करने। तो इसको आप कितने सालों से साफ कर सफाई हम चल? 20 साल से हम साफ कर रहे हैं। अच्छा, 20 साल से आप साफ सफाई कर रही हैं? कर रहे हैं। मतलब स्वच्छ भारत जो अभियान है। सब
सब लोग झाड़ू यहाँ से झाड़ू लगाते जाएंगे, नाली भर जाती है, सब लोग हम लोग साफ करते हैं। हाँ मतलब सब मोहल्ले वाले जिसको जो साफ कर लेते हैं। सब अपने हाथ से करते हैं। अच्छा, कहने का जो भारत नरेंद्र मोदी जी का जो एक स्वच्छ भारत अभियान है वो आपको 20 साल से आप निभाते चले जा रहे हैं। 20 साल हो गए हम लोगों को। अच्छा, मतलब ये लोग करते हैं, ये करते हैं। मतलब आत्मनिर्भरता की उन्होंने बात अभी कही है, लेकिन आप लोग 20 साल से अपने इस क्षेत्र को खुद आत्मनिर्भर बनाए हुए हैं आप। अच्छा, ठीक है। जो झाड़ू वाली आती है वो क्या कहती हैं? वो नहीं करते, साफ सफाई वाले करेंगे, हमारे वार्ड में नहीं आता करेंगे। अच्छा, ऐसा ये बोल के चले जाते हैं। कई बार कहा है, और जो साफ करने वाले जब कभी नगर निगम से आते हैं तो वो लोग घर से पैसे मांगते 100 रुपए घर से। अच्छा, पैसा मांगते नगर वाले। वो साफ करते तब हैं। वो साफ करते हैं, नहीं तो करते नहीं। नमस्कार, आज हम कोई खबर या न्यूज लेकर नहीं आए हैं। आज हम आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। आइए मिलवाते हैं आपको एक ऐसे परिवार से जो कोरोना वायरस के चलते इनकी स्थिति, घरेलू स्थिति बड़ी नाजुक हो गई है। मार्च से लेकर आज तक इनके पास कोई काम नहीं है। इनका नाम है कमल कुशवाहा। इनको असाध्य रोग, ब्लड कैंसर जैसे रोग ने घेर लिया है और हम आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे, कृपया इनको इस रोग के बारे में जानकारी नहीं है और इनकी अगर कोई परिचित का यह न्यूज वगैरह देख रहा है तो इनको ना बताएं तो यह बेहतर रहेगा। आइए बताते हैं। इसके पहले यह एक पास के जहां इनका घर है सामने ही एक बड़ा होटल बना हुआ है, वहां पर काम करते थे, अपना परिवार जैसे तैसे चला रहे थे। इनके परिवार में 2 पुत्रियां हैं, एक बालक है, एक नाबालिग पुत्र है। इसलिए हमने बच्चियों की शादी वगैरह भी भविष्य में होना है, इनकी आइडेंटिटी हमने छुपाई है। हमारा उद्देश्य इनकी किसी तरह से मदद हो जाए। कमल कुशवाहा की पत्नी पति के बीमार होने के बाद या उसके पहले से कुछ घरेलू कार्य करती हैं, दूसरों के घरों में जो घरेलू कार्य होते हैं वह करती हैं। अब उनको अपने पति को भी संभालना पड़ रहा है, उनकी बीमारी में उनकी देखभाल भी करना पड़ रही है, उसके बाद अपना कामकाज भी देखना है, क्योंकि जीने के लिए पैसे की आवश्यकता है और बगैर काम करे पैसा कैसे आएगा। ऐसे में अब इलाज करवाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए अब इनकी छोटी बेटी दूसरों के घरों में मम्मी का साथ जाकर हाथ बटाती है। ऐसा हमें जानकारी वगैरह इन्होंने दी है। मतलब वह भी काम करती है। इनका परिवार बड़ा ही मुश्किल में है। बीमारी इनकी बड़ी ही असाध्य रोग है जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, जैसा मैं बता चुका हूँ, और इसके में उपचार के लिए बड़ी ही कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसे में यदि धन ना हो तो बड़ी और भी समस्या रहती है। इसलिए हम अपने माध्यम से इनकी मदद करना चाहते हैं कि झांसी एवं अन्य लोग डायरेक्ट इनकी मदद करें बगैर किसी को बीच में रखे हुए, क्योंकि झांसी में कुछ लोग मदद के नाम पर प्रचार प्रसार ज़्यादा करते हैं, मदद जरासी करते हैं लेकिन दिखावा भरपूर करते हैं। इसलिए आप जो भी जिस तरह से भी इनकी मदद करना चाहते हैं, इनका फ़ोन नंबर हमने नीचे दे रखा है, आप डायरेक्ट इनकी मदद करें तो बहुत अच्छा होगा। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि इनकी परिवार की आइडेंटिटी, इनका परिचय छुपा रहे हैं और इनकी मदद हो जाए इस तरह से, क्योंकि बूढ़े बुजुर्गों ने कहा है कि मदद का स्वरूप इस हाथ से करो उस हाथ को भूल जाओ। यही सच्ची मदद होती है। प्रचार प्रसार को हम सच्ची मदद नहीं कहते हैं। इसी सच्ची मदद से आपका भी भला होगा। मैं प्रशासन से, झांसी प्रशासन से अनुरोध करूंगा, माननीय झांसी के हमारे जिलाधिकारी जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि यदि कम से कम इनके परिवार की इच्छा है, इनका एक आयुष्मान कार्ड ही बनवा दें, क्योंकि यह मोदी योगी की बड़ी अच्छी योजना है। लेकिन योजना को धरातल पर उतारने के लिए धरातल पर भी कार्य होना चाहिए। जिसे जरूरत है उसे इस तरह के आयुष्मान कार्ड वगैरह नहीं मिलते हैं और जिसे जरूरत नहीं है उसे सब कुछ मिलता है, क्योंकि वह संपन्न होता है, वह जानकार होता है, वह जानता है, उसके बाद संसाधन होते हैं और वह बड़े सुगमता से अपने सिस्टम बनाकर अपना कार्य करवा लेता है। लेकिन जो वाकई में गरीब और मजदूर या जिसे जरूरत है वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि वह दिन भर अपनी रोजी रोटी के लिए में ही संघर्ष करता रहता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा झांसी के महान दानवीरों से, दानों से निवेदन करूंगा कि इनकी मदद करें, क्योंकि कमल की है सरकार और कमल है बीमार। मदद करो सरकार, मदद करो सरकार। अर्थात आप सब झांसी दर्शन से मैं पत्रकार नीरज साहू दिखाते हैं। यहाँ पर कमल झांसी दर्शन में देखिए, मैं आपको एक घर की एक बड़ी समस्या यहाँ पर आई हुई है, मैं आपको बताने वाला हूँ। यह जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं इसको बोलते हैं एवट कंपाउंड और यह सिविल लाइन एवट कंपाउंड का यह एरिया है। यहाँ पर एक कमल सिंह नाम के एक पर्सन है जो कि काफ़ी बीमार हैं और वह शायद उनके इलाज करवाने में उनकी आर्थिक रूप से उनको समस्या आ रही है। आइए बात करते हैं उनके परिजनों से, क्या क्या उनको समस्या आ रही है। और देखिए,
चूँकि इनके घर वाले काफ़ी परेशानी में, तो मैंने इनकी आईडी छुपा रखी है। मैं किसी को प्रेरित नहीं करना चाहता मीडिया के माध्यम से कि आने वाले भविष्य में, चूँकि इनकी 2 बच्चियां हैं, 1 बच्चे हैं और इनकी बच्चों की दादी भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, तो मैं नहीं चाहता कि इनकी आईडी मतलब डायरेक्टली इनका नाम एक्सपोज हो, मीडिया के सामने प्रेरित नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इनकी समस्या क्या है यह आपको बताना चाहता हूँ। यह कमल जी का परिवार यहाँ पर खड़ा हुआ है, आप थोड़ा देखिए जी। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ जी। जो कमल जी हैं, कौन है आपके? मेरे लड़के हैं। अच्छा, लड़के कितने लड़के रहे? एक ही लड़का है। अच्छा, एक ही लड़का है। तो क्या समस्या आई आप उसके संग में? ये समस्या आई कि उनकी पेशाब की नली, पेशाब बंद हो गई बिल्कुल। चलिए, बीमारी का नाम नहीं लेना है, हाँ। उनको बताया नहीं है ना, तो बीमारी मैं बाद में तो पेशाब वो हुआ अस्पताल में भर्ती करा, 3 दिन हुआ भर्ती रहे, तो वहाँ से ले आए, फिर घर पे रखा, घर से फिर हम ग्वालियर ले गए। हाँ, ग्वालियर से उनने बताया तो फिर वापस ले आए, वहाँ से दवाई ले आए। अब वही दवाई चल रही है। भैया गरीब आदमी हैं हम, देखो हम अपने बच्चे को ठीक होना चाहते हैं, कहीं से मदद मिल जाए तो ठीक है, और भगवान के ऊपर है हम तो। आपके पास जो आप लोग मतलब इनके जो आपके बच्चे हैं, उनकी पत्नी क्या करती है? आगे आपकी बहू क्या करती है? बहू जे है, बहू जे खड़ी है, बहू जे खड़ी है, बहू काम करने जाती है। क्या नाम है आपका? चंपा। अच्छा, ये क्या करती हैं आप बताइए, थोड़ा बोल नहीं पा रही। खाना बनाती हैं जी। अच्छा, खाना बनाती हैं। हाँ, खाना बनाती हैं, किसी के बर्तन मांजती, किसी का झाड़ू पोछा करती, यही काम करती है। इस तरह के काम करती हैं। तो इनके बच्चे कितने हैं? 3। अच्छा, 3 बच्चे। हाँ, 1 लड़का है और 2 लड़के हैं। अच्छा, तो ये ठीक है, हम लोग बच्चों के बारे में नहीं यहाँ प्रेषित करना चाह रहे हैं कि मतलब इनकी मदद गुप्त में की जाए। हाँ। और मतलब यही अपील चाहती हैं कि इनकी मदद हो जाए। अच्छा, राशन कार्ड कौन सा वाला बना आपका? हमारा सफेद वाला बना है। सफेद वाला बना है, तो वो गरीबी रेखा का नहीं है, गरीबी नहीं बना। नहीं बना। अच्छा, राशन वगैरह तो मिलता है? हाँ, राशन तो मिलता है। राशन मिलता है, तो वही आप ये चाहती हैं कि झांसी के लोग, झांसी के वासी या कुछ भी लोग इनकी मदद कर दें इनकी। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कमल जी हैं, यहाँ पर वह इस अवस्था में लेटे हुए हैं, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि इनकी बीमारी मैं इनको नहीं बताना चाहता, उनको बीमारी है क्या। कमल जी, स्वास्थ्य कैसा है आपका? अभी तो थोड़ा सा सही है, दवाई खा रहे हैं ग्वालियर की। अच्छा, इसके पहले कहाँ काम करते थे आप? मैं अभी इसके पहले करता था अम्मो का करारी डिपो। अच्छा, वहाँ पर काम करते थे। तो वहाँ से लॉकडाउन के बाद बीमारी हुई आपको अचानक? हाँ जी, अभी अभी 1 महीना भर हो गया। अच्छा, महीना भर हुआ है आपको। चलिए, आप अच्छे स्वस्थ हो जाएंगे, आप आराम कीजिए आप, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर चूँकि खड़ा हुआ हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर इनके कुछ पड़ोसी भी हैं, क्योंकि एक हमारे जो परिचित दीदी हैं, इन्होंने ही इनके बारे में बताया था कि भाई ये मतलब इस तरह से इनको समस्या है। दीदी, इनके पास बड़ी आर्थिक संकट है, क्योंकि ये बड़े जगह जाकर काम वगैरह करती हैं, बच्ची भी हमने सुना है काम करने लगी, अब थोड़ा सा आर्थिक संकट की वजह से। तो किस तरह से इनकी मदद कर रही हैं? आपने मदद की, किस तरह से आप चाहती हैं इनकी मदद हो जाए? देखिए, मदद तो हम चाहते हैं कि इनकी आर्थिक मदद जो पैसों से वो हो, क्योंकि जहाँ दवा लेने जाना है वहाँ पैसा ही लगना है ना। तो अगर हो सके तो पैसों से ही मदद कर दी जाए तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, तो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। अब मैं बताना हूँ कि इनको बीमारी है क्या, क्योंकि मैं उनके सामने नहीं कहना चाह रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आके बता रहा हूँ आपको। देखिए, इनको बीमारी है ब्लड कैंसर की, क्योंकि इनके सामने कहना ठीक नहीं। इनके परिवार को तो मालूम है कि इनको बीमारी ब्लड कैंसर की, लेकिन जो बीमार है उनको बताना नहीं चाह रहे थे हम। तो मैं झांसी के मतलब जो भी नेतागण हैं या जो भी NGO वगैरह हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वह इनकी जिस तरह से भी मदद करना चाहें। जैसे कि अभी मुझे मालूम चला है कि एक झांसी के कद्दावर नेता है हमारे माननीय श्री चंदपाल जी, उनके लड़के यशपाल जी ने अभी किसी को 50,000 रुपये की मदद की थी बरुआ सागर में जाकर। और हमारे रवि शर्मा जी नगर विधायक जी हैं, वह भी समय समय पर मदद करते रहते हैं। बबीना विधानसभा के राजीव सिंह पारेछा विधायक जी हैं, वह भी समय समय पर मदद करते रहते हैं। जवाहर सिंह राजपूत हैं, वह भी मदद करते रहते हैं। और सबसे खास बात यह है झांसी की कि सबसे बड़े उद्योगपति हमारे झांसी के सांसद जी हैं, अनुराग शर्मा जी हैं, और मैं उनसे भी उम्मीद रखूंगा कि वह इस परिवार की जमीनी स्तर पर मदद करें, ताकि जो मोदी और योगी के जो प्रयास कहे गए वचन है वह सार्थक हो जाए। और इनके परिवार ने मुझसे मांग भी की है कि इनका अगर कुछ ना हो सके तो शासन द्वारा कम से कम आयुष्मान कार्ड ही इनको मिल जाए, कम से कम इनका आयुष्मान कार्ड ही इनका बन जाए। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि झांसी की जनता इस परिवार की मदद करे। अब मैं इनका आपको मोबाइल नंबर बताना चाहूँगा, और आप लोग जो भी झांसी की जनता मेरे माध्यम से सुन रहे हैं वह इनकी मदद कर सकते हैं। इस मोबाइल के माध्यम से इनसे संपर्क कर सकते हैं, किस तरह से जिसको जो मदद करना हो। आज रियल में इनके परिवार को मदद की आवश्यकता है। इनका मोबाइल नंबर है 9616
339921 और यह एवज कंपाउंड में रहते हैं और कमल सिंह इनका नाम है। एवज कंपाउंड का पता मैं बड़े सुगमता से बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बड़ा पोस्ट ऑफिस पड़ता है। सदर व्यास से हम इस तरफ आते हैं, पोस्ट ऑफिस के पीछे वाला एरिया आप इसको मान सकते हैं और सामने झांसी होटल वाली लाइन में वह गली गई हुई है, उसके गली से आते हुए यहाँ पर इनका घर है इनका। इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इनकी भरपूर मदद हर तरह से हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। निवेदन है कि झांसी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देते हुए सजबहा गांव के लोगों ने गुहार लगाते हुए बताया कि हमारी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। वहीं पुलिस हमारे ऊपर जबरदस्ती मुकदमा लिखवाई थी। आइए बात करते हैं क्या है मामला। प्रीतम सिंह, हम एसएसपी साहब को एप्लीकेशन देने आए। मामला ये है कि साहब हमारी जमीन हमारी गांव सिजवाहा में थाना रक्षा 6.5 एकड़ जमीन है हमारी। समस्या ये है कि हमारी जमीन दूसरों धनीराम प्रजापति कब्जा कर रहा है। उनने करीब 2 बीघा करीब है। पुलिस से शिकायत कर दी तो 2 बार मैंने 1/7/16 में जमानत कराने पड़ी, हमें कराने पड़ी। जमीन हमारे पिताजी के नाम थी, अभी हमारे नाम आई है। हम 4 भाई हैं। किससे? प्रजापति से। नहीं, वैसा कोई विवाद नहीं है। वो जमीन का हम लोग मना करते हैं, वो जबरन जोतते हैं। कब से कर रहे हैं? 5-6 साल से कर रहा है वो लोग। कंप्लेन थाने में कई बार की, हमारी सुनवाई नहीं होती है जी। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस द्वारा उत्पीड़न हो रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच हुई जाए। इस तरह से हो रहा है सर कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। बार बार हमारे पास कार्रवाई हो रही है हमारे खिलाफ। हाँ, की थी, रजिस्ट्री की थी। हाँ, मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम यही कहने आए हैं कि सर निष्पक्ष जांच हो जाए, केस वगैरह कोई ऐसे मुकदमा, फर्जी मुकदमा ना हो, यही चाहते हैं। शांति। भाई क्या नाम है तुम्हारा? हमारा रानी। अच्छा, भाई जो कह रहे जो कौन सी जमीन को विवाद चल रहा आप जा जमीन को, तो जो की नाम होती? अब मोड़ी मुड़न की नाम आ गई, अब दादा के नाम। अच्छा, मतलब दादा के नाम होती। तो दादा तो अब नहीं, खत्म हो गए। अब तो बस नाम लग गया। अच्छा, तो जा जमीन पे मतलब जो जगह कौन सी जगह कहलाते है? जो नहीं, जो मतलब एरिया कौन सा कहलाता है, जो मोहल्ला कौन सा कहलाता है? जो अच्छा, 591 रकबा है, तो मतलब कौन सा मोहल्ला कहलाता है? अच्छा, ग्राम सजवा कहलाता है। अच्छा, ग्राम सजवा कहलाता है। केस विवाद चल रहा है जहाँ में का समस्या है जहाँ भाई जो कह रहे लगाया है हमारे मोड़ा, हमारे बेटा लगाया है। अब जा नपने हैं और जाइए एक जगह बेचने। अच्छा, बेचने हैं। तो जो मतलब लगभग कितनी थी आपकी जो पूरी? जहाँ हमारी आती 6.5 एकड़ जगह। अच्छा, 6.5 एकड़ जगह। तो आप तो यहाँ पर मतलब काफी समय से, बहुत सारा समय हुआ आपको तो यहाँ पे? 3 पैरी हो गई। अच्छा, 3 पैरी हो गई यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे खेती भी करते हैं पहले? खेती होती है हमारी, तो 3 ट्रॉली नाज होती। 3 ट्रॉली नाज होती। हाँ, और रखा चरत तो जाई में ढोल चरत। अच्छा, तो अब जो दूसरे आदमी है जिनको है पट्टी भाई सुजी अबे आ गए सुजी, हमन परेशान कर रहा है जी कुम्हार। अच्छा, जी दिक्कत आ रही है इनसे। हाँ, अच्छा, प्रजापति। अच्छा, प्रजापति है जी। हाँ, ये पहले हती? हाँ, नहीं हती। नहीं हती। मालवी की लाने लठ लेके अब आ जाते हैं। अब जिन्हें नहीं इनके संगे याद अब लग गए, अब हम क्या करें, हम गरीब आदमी। नहीं, तो हम जो कह रहे जैसे आपने पुलिस में गए, तो पुलिस में कब हो? पुलिस में लग जाती हैं कि ये हमारी बिरादरी की लग जाते पैसा वाले। अच्छा। हाँ, पैसा पटा के दे। अच्छा। हाँ, जो हो रहा है
तो आपके मुड़न पे पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, आपकी सुनवाई नहीं? हाँ, हमारी नहीं सुनाई हो रही। हमारी तो इसे जो कृपा करके हमारी मुड़ा को पकड़ ले जाए वहाँ पे जो भाव वो भाव। अब तो 3 दफे जहाँ हम जमानत करा रहे कम कचू करा रहे। अब बताओ हम कमाए जाए, हमारे बताओ हमारा कचू खा भी नहीं पी भी नहीं, गरीब आदमी और वो यही चीज जगह अच्छा, यही समस्या आ गई। हाँ, यही समस्या आ रहा, जाते पड़ जाए हम से हम बनी। अरे नहीं, अपना करके खे हैं तो नहीं। अच्छा, मतलब लगभग कितनी, 1 एकड़ बता रहे, कितनी बता रहे थे, कितनी है? अच्छा, इन्होंने कर लिया ना, मतलब पहले जो नहीं थे, अभी पहले शुरू से आप ही लोग कर रहे थे यहाँ पर खेती? हाँ, तो ही हमारा तो अच्छा, आपको हमारे सामने खुदा तो वो पर्ची में करो तुम उनको। नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। निवेदन है कि झांसी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। यह दृश्य जो आप देख रहे हैं, यह दृश्य आईटीओ ऑफिस के बाहर के प्रांगण का है। प्रांगण तो नहीं कह सकते, लेकिन बाहर एक रोड गई हुई है, वहाँ का है दृश्य। और दृश्य में आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार की, यहाँ पर एक मॉल टाइप का छोटा सा बना हुआ है, उसके नीचे दुकानें यहाँ पर जो बनी हुई हैं, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र वगैरह, इस तरह की यहाँ पर कई दुकानें आईटीओ ऑफिस के बाहर बनी हुई हैं। दरअसल इन दुकानों में होता क्या है, इन दुकानों में जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस इस समय महामारी चल रही है, तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की निरंतर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और आईटीओ ऑफिस के यहाँ पर जो वाहन होते हैं, भारी वाहन होते हैं, छोटे वाहन होते हैं, उनके ट्रांसफ़र होना है, उनके परमिट होना है, तो इनके पास एजेंट बैठे होते हैं। वही यही एजेंट के द्वारा जब फाइलें जो अंदर जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति के पास समय नहीं होता है और व्यक्ति इतना जानता नहीं है, किसी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो उसको इतनी नॉलेज नहीं है, तो वह इन प्रतिनिधियों के द्वारा, आईटीओ ऑफिस के प्रतिनिधि कह सकते हैं, इनके द्वारा ही सारे कार्य संपन्न करवाए जाते हैं। वाहन के जो भी जितने भी कार्य होते हैं सभी संपन्न करवाए जाते हैं। यहाँ पर 2 बातें आप बड़े गौर से देख सकते हैं। एक और कोरोना वायरस को लेकर बड़ी गंभीरता बरती जा रही है, प्रशासन गंभीर है, और वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के लोग वहाँ यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन चूंकि अब काम करना भी ज़रूरी है, एक तरह से इन्हें एजेंट या वहाँ का इन्हें प्रतिनिधि या इन्हें दलाल शुद्ध हिंदी में हम कह सकते हैं। यह आईटीओ ऑफिस में जो काम होता है, फाइलों का काम होता है, इन्हीं के एजेंटों के द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा हमने मालूम किया तो हमें एक मामले के बारे में जानकारी मिली कि जैसे मान लीजिए आपको अपने वाहन की अगर फिटनेस करवानी है तो उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। कुछ पैसा इनके द्वारा संबंधित विभाग में जाता है, ऐसा मालूम चला है। तो क्या मतलब कोई इसमें तो छूट मिली है क्या? बगैर मास्क के बैठे हो आप यहाँ पर, तो आपको डर नहीं लगता? खाना खाया। अच्छा, खाना खाया आपने, बगैर मास्क के बैठे हो आप यहाँ पर, तो आपको डर नहीं लगता? खाना खाया। अच्छा, खाना खाया आपने। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। सत्येंद्र कुमार सिंह, आरटीओ झांसी प्रशासन। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, सदन जी, बाहर आपके मैंने देखा परिसर में काफी आपके जो एक बूथ एजेंट वगैरह बने हुए हैं, वहाँ बहुत से संबंधित अधिकारी भी हैं, लेकिन संबंधित कर्मचारी भी नहीं है। बाहर जो लोग काम करते हैं, पब्लिक की हेल्पर कह सकते हैं, पब्लिक हेल्प जैसे बनी हुई है, वहाँ पर बाहर आप देखेंगे, आप निकलते होंगे तो देखते होंगे सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा ये पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर क्या कार्रवाई करेंगे, क्या कहना? कार्यालय परिसर के बाहर अधोहस्ताक्षरी की सीमा के बाहर है वो, उस पर जो है अधोहस्ताक्षरी का नियंत्रण नहीं है। कार्यालय के अंदर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और सैनिटाइज का उपयोग किया जाए। गेट के अंदर जैसे ही एंट्री करते हैं एक सैनिटाइज मशीन भी लगी हुई है, जिसमें हाथों को आप सैनिटाइज करके अपना काम जो भी है वो करा करके कम से कम समय में आप वापस चले जाए, ताकि जो है कोरोना से सुरक्षित रह जाए। देखिए, अभी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां आपने बताया कि 2 लोग वहां बैठे हुए हैं, वो सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन वो खुद जब मास्क नहीं लगाए उसकी वीडियो वगैरह हुई है, इस पर क्या होगा, कैसे आप जागरूक करेंगे? सभी को जागरूक किया गया है, निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग जो है उसका पालन करें, और इस तरह की यदि आपके द्वारा शिकायत मिली हुई है तो उस पर देखा जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा।
बाहर वाले जो जिन्हें हम लोग कहते हैं एजेंट कहते हैं ITO ऑफिस के, आप भी जानते हैं, ठीक है, कि हम इस विषय को नहीं कहेंगे, लेकिन वो अंदर तो आते हैं, निरंतर बाहर से आ रहे हैं, जबकि कोई मास्क नहीं लगाए क्या, तो क्या आपको लगता नहीं गंभीर खतरा यहाँ पर? सभी लोगों को मास्क के लिए कह दिया गया है और जागरूक भी किया जा रहा है। समय समय पर हम लोग जाते भी हैं, करते भी हैं, और प्रयास ये है कि जो भी है वो प्रयास किया जाए कि मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें। किसानों के सम्मान में मैदान में, कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में, कांग्रेस सम्मान में, किसानों के सम्मान में, कांग्रेस पार्टी मैदान में। मोदी योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी योगी मुर्दाबाद। काला कानून वापिस लो, वापिस लो, काला कानून वापिस लो, वापिस लो, काला कानून वापिस लो, वापिस लो, काला कानून वापिस लो, वापिस लो। किसानों के सम्मान में, कांग्रेस है मैदान में, किसानों के सम्मान में, कांग्रेस है मैदान में, किसानों के सम्मान में, कांग्रेस है। जी आज क्या कार्यक्रम था? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, किसानों के लिए मोदी सरकार ने एक काला कानून पास किया है। आज हम लोग कांग्रेस के लोग उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे आगामी भविष्य में कांग्रेस के जो हित होते थे किसानों के, वो आज पूरी तरह से ख़त्म कर एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। हमारे संग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र रिजा जी, मनोज वर्मा जी, नितिन भदौरिया जी, दिलीप भदौरिया जी और सारे लोग मिलकर यहाँ पर हम उस काले कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसानों के जो हमारे भुखमरी की कगार पर किसान हैं, उनके संग और अत्याचार ना किया जाए। इस अध्यादेश से हमारे किसानों को न्यूनतम मूल्य जो कृषि का गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था वो ख़त्म हो जाएगा। आम आदमियों को जो खरीदने का गेहूँ खरीदने का अधिकार मिल जाएगा, जिससे किसानों को उनके उपज की सही कीमत नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा इस कानून के विरोध में कहीं अपील करने के लिए भी सरकार ने जो बनाया है, कहीं किसान नहीं जा सकता। तमाम तरह की विसंगतियाँ इस कानून में है, इसका हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। निवेदन है कि झांसी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि यह जो आप देख रहे हैं बीच में हॉल सा एक नज़र आ रहा है, बल्कि वो क्या है कि ये आर पार जाने वाली एक अंदर से गड्ढा आप देख रहे हैं, यहाँ से आर पार जाने वाली एक नाली बनी हुई है और यहाँ पर शायद इसका मेन हॉल है, ढक्कन इस समय लापता है, गायब है। और यह नज़ारा है गणपत खिड़की का। गणपत खिड़की मैं तो झांसी का इतिहास बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारी खिड़कियाँ, करीब सुना है कि 12 दरवाजे और 12 खिड़कियाँ थी हमारे यहाँ। तो ऐसी ही कुछ खिड़कियाँ हैं, नई बस्ती क्षेत्र से हम जाते हैं, पट्टियाँ चौराहे से अंदर की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर एक गणपत खिड़की पड़ती है। यहाँ बाकायदा एक दरवाजा बना हुआ है, देख सकते हैं दरवाजा बना हुआ है, इसको खिड़की बोला जाता था उस समय। गणपत का नाम है गणपत खिड़की और बीचों बीच है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है। यदि ऐसे में देखिए बाहर निकल रहा है, यहाँ पर बड़े बचाव करके निकल रहा है, लेकिन यदि ऐसे में अगर पानी बस रहा हो और ऐसे में कोई निकल रहा हो तो बड़ी मुश्किल आती है। मेरा निवेदन है कि नगर निगम से इसकी तत्काल भरवाई की जाए ताकि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा ना हो सके।